नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों बिहार में एक सबसे बड़ी चर्चा है कि तेजस्वी यादव गायब है। विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चला उसमें भी 2 दिन नजर आया, उसके बाद आखिर तेजस्वी कहाँ है, क्या पोस्टर लगा करके ढूंढना होगा, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू है। रणविजय जी, तेजस्वी जी कहाँ गायब है, आपको पता है कि नहीं? देखिए, बिहार का मुद्दा ये नहीं है। बिहार का मुद्दा है बिहार से पलायन रुके, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा हो, बिहार में बेरोजगारी दूर हो, बिहार में कल कारखाने लगे और बिहार में जो गिरती विधि व्यवस्था है। लेकिन और नेता प्रतिपक्ष भी तो बिहार में हो, जानकारी हो। देखिए, निश्चित तौर पे नेता प्रतिपक्ष बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही विपक्ष को विपक्ष के रूप में सत्ता को आईना दिखाने के लिए तैयार है। सरकार तो जवाब नहीं दे पा रही है। आज बिहार में हो क्या रहा है? आज मुजफ्फरपुर में महादलित परिवार, 5 परिवार मौत के गले लग गए। इसलिए लग गए कि उनके घर में अनाज नहीं थे और उनके घर आवास 10 साल से नहीं बन रहे थे। ब्लॉक का चक्कर काटते काटते थक चुके थे। सम्राट जी ने तो कहा था कि गुंडा बैंक पर रोक लगेगा। आप तो देखिए वो लगातार क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? वो तो बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, गरीबों को बुलडोजर चला रहे हैं। यहाँ लालू प्रसाद यादव गरीबों को बसाया था रैन बसेरा के रूप में, वहीं सम्राट चौधरी जी बुलडोजर लेके गरीबों के छाती पर चला रहे हैं। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है, पहले बसाओ फिर हटाओ। तो लेकिन मानना होगा ना रणविजय जी की जब मुजफ्फरपुर की जो घटना सामने आई है, सरकारी योजना का यदि सही में लाभ मिला रहता तो ऐसी घटना सामने। देखिए, पूरी तरह से योजना फेल है। पिछले 12 वर्षों से केंद्र की सरकार है, 20 वर्षों से राज्य में सरकार है, लेकिन बिहार का डेवलपमेंट क्यों रहा? यह कोई विपक्ष के लोग आरोप नहीं लगा रहे। नीति आयोग पॉलिसी जो देश का बनाता निर्धारण करता पॉलिसी, उसने कहा है कि बिहार हर मसले पर पिछले पायदान पर है। आखिर इसको शर्म आनी चाहिए सरकार को। बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? यहाँ रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? लोग मुंबई दिल्ली हरियाणा गुजरात क्यों जा रहे हैं? आखिर कब रुकेंगे? तो बिहार पूछता है और जवाब देना पड़ेगा एनडीए के तमाम लोगों को। और बिहार में नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बिहार में मुद्दे की राजनीति चलेगी, जहां रोजगार हो, डेवलपमेंट हो, उन्नति हो, कल कारखाने लगे ताकि नौजवानों को रोजगार तो मिले। सात निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी मिल गई है। बिहार में विकास होगा और हर क्षेत्र में विकास होगा। जनता ने भी विकास के नाम पर मोहर ये लगाई। देखिए, सिर्फ होगा होगा होगा। अब बिहार के जनता नौजवान उब चुके हैं अब और रिजल्ट बिहार, चाहिए। अब तो रिजल्ट चाहिए ना। नौजवानों को हाथ में काम चाहिए साहब। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती लेकिन है? लेकिन लेकिन रणविजय साहू जी, बड़ा सवाल उठता है। जब तेजस्वी को हमने कहा था, आप कह रहे हैं कि ठीक है विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन नवादा की जो घटना हुई है, जिस प्रकार से अमानवीय कृत किया गया भीड़ के द्वारा, राजद कहाँ है? माले तो रोड पर है लेकिन राजद नजर नहीं आ रहा। देखिए, हम कभी भी जो शोषण, हत्या, अपहरण या अत्याचार की राजनीति करते हैं, हम विपरीत हैं उनसे। अब पूरी ताकत के साथ नवादा में जो घटना घटी है, हम उस संवेदना प्रकट करते हैं उन परिवारों को। राजद और रोड पर नजर नहीं आया, आप संघर्ष कहाँ कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल का टीम, जांच टीम हमने वहां भेजा, हमारी रिपोर्टें आई है और जो भी अपराधी थे, 8 अपराधी थे, सलाखों के पीछे गए हैं। और हम तो मांग करेंगे आपके माध्यम से, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उन आरोपी को सजा हो और कल घटना न घटे, सरकार इसकी पूरी इंतजाम करे। रणविजय साहू जी, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की जो चार्जशीट हुआ था, इसके खिलाफ जो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, क्या कहेंगे? अब तो देखिए, न्यायालय पर हमें भरोसा है। न्यायालय पर हमें भरोसा है और हम लोग न्याय को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम खून देने का काम किए हैं और आगे भी इसको रक्षा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल है। इन दिनों लगातार खबरें चल रही है कि महागठबंधन में टूट होगी, जो बचा खुचा जो कुनबा है वो भी समाप्त। अब देखिए, ये मुंगरी लाल के हसीन सपने। महागठबंधन इंटैक्ट है, पूरी ताकत के साथ विचारधारा की राजनीति होती है। हम सुविधा की राजनीति नहीं करते, हम संघर्ष की राजनीति करते हैं और हम संघर्ष करेंगे। जनता का मुद्दा हमारे साथ है, जनमत हमारे साथ है। आज मुझे गर्व है कि आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभर के आए हैं। 23% से ज्यादा मुझे मत मिले हैं। 1,15,00,000 से राष्ट्रीय जनता दल को मत मिले हैं। ये साबित करता है कि आज भी राष्ट्रीय जनता दल ग्राउंड में मजबूत है, शक्तिशाली है और विचारधारा से लैस है। मतलब जो वोट आप लोग को मिला है, भले सीटें कम मिली है, जनता के बीच में रहेंगे, सरकार की नीतियों के खिलाफ यदि जो गलत बात है, जनता की भलाई के लिए आप लगातार संघर्ष करेंगे। जनता के मुद्दों पर हम लड़ेंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि हमारे नेता भी हैं और हमारे पास मुद्दा भी है, हमारी जीत होगी। लेकिन महागठबंधन के कई नेता संपर्क में है, ऐसा कई बड़े नेता। आप देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता सपना देखें, लेकिन महागठबंधन एकजुट है
और कोई टूटने है। तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति आस्था है सभी माननीय सदस्यों का, और हम सड़कों पर जल्द ही उतरेंगे और बिहार में एक बड़ा जन आंदोलन होने वाला है, और आंदोलन के जरिए सरकार को हम हिलाएंगे। चलिए, तो आंदोलन के जरिए सरकार को हिलाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो महागठबंधन में टूट की जो बातें कही जा रही है उससे पूरी तरह से इनकार किया रणविजय साहू ने। और निश्चित तौर पर रणविजय साहू का सीधे तौर पर कहना है कि कुछ दिनों के बाद हम फिर से संघर्ष करेंगे, और जनता ने सबसे ज्यादा हमको वोट दिया है। भले हमारी सीटें कम है, लेकिन जो लोग हैं हमारे चाहने वाले जिन्होंने वोट दिया उनके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। रणविजय साहू की बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, वक्त बताएगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग वैक्स।